सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बायस मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मुनीब ने आर्टिकल 63A के सुनने से मुआजरत कर दी। चीफ जस्टिस ने भी खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत पहुंचे। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया और रिमार्क्स दिए कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया और कहा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तिलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी और कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर न होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी।